तो गाइस चलें अंदर चलते हैं और हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब क्या हाल है, कैसे ठीक हैं ठाक आप? सर, ठीक ठाक, शुक्र। सलमान साहब यहाँ पे मैनेजर हैं। सलमान साहब प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पे आने के बाद क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या करना है सबसे पहले। सर जी, सबसे पहले तो आप हमारे पास आएंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म जो ये सेफ्टी फॉर्म है। ओके सेफ्टी फॉर्म के बाद आप मुझे लाइसेंस देंगे, मैं आपकी लाइसेंस की एंट्री करूंगा। उसके बाद देन आप जो अंदर इंटर हो जाएंगे। ओके मतलब ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम सबसे पहले डिक्लेरेशन एक फॉर्म साइन करेंगे जिसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है। सर इसमें आपका नेम है, सिग्नेचर है, एनआईसी है, देन डेट है ओके और लाइसेंस नंबर। और अगर कुछ होता है इस बीच तो उसके जिम्मेदार आप आप खुद हैं, खुद ये हैं सारी डिक्लेरेशन जी। और आपको लाइसेंस शो कराएंगे जी, एंड देन अंदर रेंज एंटर पे हो जाके जाएंगे जी। फायर कर सकते हैं। चलें बहुत शुक्रिया सलमान साहब, मेरा प्रोसेस कर दें आप सबसे पहले तो ठीक है सर और जी। मैं जाता हूँ फायरिंग जी के सर। लिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रेंज के ऊपर और यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं इस वक्त मुसव्विर भाई और वी हैव अनदर सरप्राइज फहद भाई। फहद भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। मुसव्विर भाई कैसे हैं आप? Assalamualaikum. How are वालेकुम you? अस्सलाम। जबरदस्त। तला भाई नहीं है? Tala bhai is on his way. He's a bit late. ओके We have the range master here, Fahad ओके bhai. प्लेजर So, टू मीट यू गाइस। थैंक Fahad यू। bhai is basically going to guide us. कल जब हम बात कर रहे थे कि हमारे range के ऊपर what are the do's and don'ts. तो practically उसकी क्या implementation है यहाँ पे हमारे पास range के ऊपर. Fahad bhai हमारे पास range के ऊपर if somebody is a newbie like me when he walks in. तो आप how do we go about things? हमारे पास initial do's and don'ts आप क्या guide करते हैं? सो बेसिकली वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द डोर। जब आप वेपन लेके किसी भी रेंज पे जा रहे होते हैं सो यू डोंट जस्ट कैरी इट इन योर हैंड, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज कि आप उसको शूटिंग स्टेशन तक सेफली और प्रोफेशनली आप उसको शूटिंग स्टेशन तक ले आए। आफ्टर दैट मी और वी हैव द रेंज मास्टर ओवर हियर मकबूल भाई आल्सो, दे विल गाइड यू, वी विल गाइड यू कि आपने गन को कैसे हैंडल करना है, जो डूज एंड डोंट्स हैं। आई विल मेंशन देम इन अभी आगे आप लोगों के साथ। So we'll start the do's and the don'ts from right from the beginning, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी रेंज में के ऊपर एंटर होते हैं, you have to make sure that you are handling the weapon professionally and in a safe manner. आप सिर्फ उसको जो अपना वेपन है वो आप शूटिंग स्टेशन तक ले आएं and from there onwards the employees or anywhere the range staff will help you in moving forward, ठीक है। तो जब आप रेंज पे अपना वेपन लेके आते हैं so you can just place it on the shooting station, ठीक है, and you can call for help. The first thing you need to do is take out the magazine and make sure that the gun is empty. आप फिजिकली भी चेक करेंगे और विजुअली भी आप चेक करके मेक श्योर करेंगे कि आपकी गन एम्प्टी है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू वेयरिंग आई प्रोटेक्शन and you're wearing air protection, ठीक है। this is for your own safety, for the safety of the shooter and other people as well. Once you start shooting you have to wait for the call. When the range master is going to announce that the range is hot, that is when you can start shooting. And once the range master announces that that there's a ceasefire, all you need to do is put your weapon down, just make sure that the weapon is clear and do not touch the weapon again until you have been allowed to. Ceasefire का मतलब ये है कि there is somebody out on the range for No, yes, ceasefire का मतलब ये है कि you need to stop shooting now or and somebody needs to go down the range for any स्पेसिफिक रीजन। टारगेट चेंज करने हो सकते हैं, लेकर आने हो सकते होते हैं, रिपेयर करने होते हैं, तो बट यू नीड टू स्टॉप शूटिंग देन, ठीक है। अच्छा, एंड वंस द सीज फायर कॉल्स होती है फिर उसके बाद यू डोंट नीड टू, आप फिर चेक भी नहीं करें, वंस यू पुट डाउन द गन चेक करके उसके बाद फिर आप ना मैगजीन को हाथ लगाएं ना गन को, जस्ट डोंट हैंडल द गन whatsoever. अच्छा, एक चीज मुझे और आप काइंडली गाइड कीजिएगा। इनिशियली फॉर समबडी एज अ बिगिनर लाइक मी, व्हेन यू वॉक इन, वी रियलाइज कि व्हेन वी वॉक्ड इनटू दिस फैसिलिटी, वहां पे हमारे पास ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव दिस रेंज जहां पे डिस्टेंस is less than the space that we are showing right now. Currently we are standing at the rifle range which can go up to 100 meters. This is 100 meters. This is 100 meters. वो अगर आपको टारगेट्स नजर आ रहे हैं, they are exactly at 100 meters पे पोजीशन हुए हुए हैं। जब हम एंटर हुए थे तब हम लोग पिस्टल रेंज पे थे, वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, we have up to 30 meters, उसमें हमारे पास 15 meters पे भी टारगेट लगे हुए हैं and 30 meters पे भी टारगेट लगे हुए हैं। Yes. So a beginner would start off with something like a 30 meter. I would suggest yes, you should start with 15 meters and then move ahead. Yes. Fair enough. Yes. And you start off with a handgun and then you come on to rifles? That is totally your choice of weapon. Yes. Your own
level of comfort. Prerequisite तो नहीं है सीखने के लिए? No, because they are pretty different. Shooting a handgun is very different from shooting a rifle. दोनों disciplines अलग हैं, दोनों के techniques, do's and don'ts अलग हैं. So it totally depends if you want to shoot a pistol or a rifle. ठीक है, lovely. It was a lovely experience. Thank you. Pleasure having you. Thank you. तो गाइस इस वक्त हम सबसे पहले मौजूद हैं राइफल की रेंज पर, तो हम सबसे पहले राइफल से शुरू करते हैं। तो फाद भाई ये we have a Russian Saiga long barrel 223 with us right now, and I'll tell you what to do. So we have the rifle over here along with the magazine. You can see the magazine is loaded. All right. So ये करके the gun is now loaded, hot and ready to shoot. Can you see the target, by the way? Yes, you can. So there we go. So this was Saiga 223 long barrel on iron sights. ओके। Yep. और इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास? अभी हमने फायर किया, हम मैगजीन निकाल के। Yep. So now what we're going to do is because अभी मेरे मैगजीन में राउंड्स थे, I was hoping कि मुसाफिर भाई भी थोड़ा सा शूट करते, but in that case I would just tell you right now the gun is loaded as I said. ठीक है, मैंने इसका मैगजीन निकाला, but there is still one bullet in the chamber. ठीक है, so I have two options, either I can shoot it or I can take it out. So right now I take it out. ठीक है, और जब भी गन हम चेक कर रहे होते हैं, हम फिजिकली तो चेक करते हैं, but every single time you need to visually ensure that there is no bullet in the chamber before taking it back to the yep. Lovely. So मुसाफिर भाई गन आपकी वापस पोजीशन में आ गई। ठीक है, so what we're going to do is मुझे हैंड ग्रिप का गाइड करें दोबारा। हैंड ग्रिप आपकी ऐसे करके आएगी, यूं करके आएगी। ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल फॉर यू? जी। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, दिस इज टोटल पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज, मैंने अभी आपको बताया ट्रिगर का प्ले। ठीक है, हाँ, इतना आपने जो है ना यहाँ तक आके आपने इसको दबा के रखना है, इसको ट्रिगर का जो प्ले है, बिकॉज अगर आप इसको वापस फिंगर पीछे लेके जाए, अगर आपने अभी अपना टारगेट अचीव किया हुआ है और आप पूरा ट्रिगर दबाएंगे, तो उस ट्रिगर दबाने के प्रोसेस में आपकी राइफल थोड़ी सी हिल जाएगी। जब वो राइफल थोड़ी सी हिलेगी तो वो 100 मीटर्स पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, सो अगर आप चाहें थोड़ा सा आगे लीन फॉरवर्ड करें, ये ऐसे रखते हैं दोनों हाथ, लुक एट मी, ये देखना मेरा, इधर से देखिए, आगे से इधर ऐसे रख सकते हैं, एक एल्बो इधर आगे, एक एल्बो इधर आगे, और पूरा लीन फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि आपकी गन रेस्ट कर रही हो रही हो। इज दिस फाइन फॉर यू? हां, ठीक है। नाउ ये जो है इसको आपने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है इसमें। ठीक है, और ट्रिगर को आप वहां तक पॉइंट तक प्रेस करके बस और नहीं दबाइएगा। ठीक है, अब इसको अलाइन करके प्लेट पे मारें। लगी? इज दिस योर फर्स्ट राइफल शॉट? या तो अब हम आ चुके हैं 25 मीटर रेंज। दिस इज द 30 meters, yes. 30 मीटर रेंज पे हैंड गन के साथ अब हम देखेंगे कि हम हैं एक्चुअली हैंड गन रेंज पे, एंड वी हैव द CZ Scorpio Evo 3 with us right now. It is made in the Czech Republic, and ये भी पिस्टल कैलिबर में आती है, and we will be shooting those 2 metal targets with it, and you guys can see. Okay, so we're gonna start now, right? Yep. Brilliant. अच्छा, तो अब हम हैंड गन की सेफ्टी के हवाले से भी बात Yes. कर लें। जैसे So if when my gun is loaded and ready to shoot right now, I'm going to just okay. So in order to clear my gun, I'm going to first remove the magazine, all right, and I will take out the bullet which is in the barrel. ठीक है, after that physically मैंने इसको check कर लिया, now I'm going to visually check it. मैं इसको चेम्बर लॉक करके I'm going to see inside the barrel कि there is no bullet. ठीक है, and उस confirmation के बाद I'm going to let the slide go ahead and फिर मैं dry fire कर दूंगा। ओके, इसमें This is कुछ the लोग, सॉरी आपकी बात Yeah, yeah. बाद में कुछ लोग इसमें इसको डायरेक्ट चैम्बर भी करते हैं बुलेट। Yeah, तो ये yeah. सेफ है क्या इस तरह?
डायरेक्ट इट इज प्रेफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल जस्ट टेक अ लॉट मोर टाइम, और इसके अलावा इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अभी आपने डाली ना इसके अंदर बुलेट, प्लीज पुट इन द मैगजीन एंड फायर अ फ्यू शॉट्स। Yes, you can carry your weapon now. Clear your weapon. Take out your bag. Yes. Yes, yes. Remove the bullet. Yeah. Yeah. Now, visually inspect the gun, please. ठीक है, अब ड्राई फायर कर दें आगे की तरफ। Yes, yes. So अभी आपने देखा, आपने फिजिकली इसके अंदर एक बार डाली थी, it did not make any difference. So yeah. हॉलो पॉइंट चला रहे थे अभी डाले हुए थे। मुझे बता दो यार, बेचारे की वीडियो में हॉलो पॉइंट चला दिए। हॉलो पॉइंट चला दिया। जी चला भाई, तो अब बताइएगा ये क्या है सेटअप और हम इसमें क्या करने वाले हैं। Assalamualaikum ji. Assalamualaikum. This is basically a barrier, and you use it to look around corners, try and do a little bit of tactical drills through it, and it's a lot of fun. But if you do it in a safe way. Okay. Okay, I'm using a Scorpion PCC 9mm. Okay. Let's see how it goes. We're going to shoot now. Okay, ये हम डिफरेंट पोजीशंस में किस तरह फायर कर Different सकते हैं। positions, different firing places. And now you can also do this with your pistol. See if you're going around corners. That's great. I mean, it's just a fun drill. Fun thing to do. You guys want to try it out? Yes, sure. Come on, let's do it. तो गाइज आज हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल भाई, जिनका जिक्र हमने कल के पॉडकास्ट में किया था और पहले भी हम कर रहे थे और काफ़ी देर से हमें वही असिस्ट कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। तो मकबूल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मकबूल भाई अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मकबूल हुसैन तबस्सुम है, मैं एक्स पाकिस्तान नेवी से हूँ और मैं 12 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। बेस्ट अचीवमेंट मेरी 2006 श्रीलंका में मैं 5 गोल्ड जो है ना 5 गोल्ड के साथ बेस्ट शूटर और बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुआ मैं साउथ एशियन गेम्स में। मैंने कॉमनवेल्थ सीजन, मैंने काफ़ी गेम्स जो है ना वर्ल्ड कप में 2022 में मैंने वर्ल्ड कप खेला है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो है ना वो सारा उधर से सीखा और उधर से अभी भी मैं उनकी टीम का पार्ट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से मैं जो है ना वो पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की जो है ना वो खिदमत कर रहा हूँ। नेवी में कौन सी ब्रांच से थे आप? मैं मरीन से था, तो 2007 में मैं फिर कन्वर्ट हुआ डायरेक्ट इंटू स्पोर्ट्समैन में मैं आ गया। तो क्योंकि मेरी अचीवमेंट को देखते हुए पाकिस्तान नेवी में मुझे प्रमोशन दी और मेरी ब्रांच चेंज कर दी। ओके, तो आप सिविलियंस को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अरसदराज 3 साल से कंट्री क्लब का पार्ट हूँ, तो ये शूटिंग रेंज पे हूँ। और इससे पहले मैं एक गोल्फ क्लब पीएफ के साथ था, तो वहाँ से मैंने इधर मूव किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वैसे मकबूल भाई बताइएगा, एक रैंडम एक बंदा आपके पास आता है, एक सिविलियन, जी। उसको कोई गन का आइडिया नहीं, कोई फायरिंग का आइडिया नहीं, तो वो उसको कितने टाइम में आप ट्रेन कर सकते हैं? वो ऐसा है ना कि सबसे पहले हम सेफ्टी को देखते हैं कि एक बंदा आता है तो अगर सेफ्टी मेजर्स पूरे हैं ना तो देन वो बंदा सीख सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम पहली दफ़ा देखते हैं कि बंदा उसके बारे में उसको ब्रीफ करते हैं कि यार जो है ना ये सेफ्टी जो है ना प्रोटोकॉल्स ये हैं। अगर वो सेफ्टी वायलेशन करता है तो हम उसको एंटरटेन ही नहीं करते, क्योंकि ये सेफ्टी इसमें गन्स में ऐसी है कि जिसमें कंप्रोमाइज़ है ही नहीं है। तो इस जी तो पहले अगर फैमिलीज भी आती हैं तो हम गाइड करते हैं उनको कि चलाना पहले उनको हम खुद देख लेते हैं कि बंदा जो ना क्या चाहता है। तो क्या पता वो वन टाइम आ रहा है तो वन टाइम हम सेफ्टी देखते हैं, सेफ्टी को उसके रूल रेगुलेशन बताते हैं, जब शूट कराते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर कहते हैं कि हमने सीखना है, तो फिर हम उस हिसाब से उनको लेके चलते हैं। तो बुलेट्स के बारे में भी लोग पूछते हैं कि कितनी बुलेट्स होनी चाहिए, तो बुलेट्स नहीं है, वो अपना टाइम बंदा दे तो बुलेट्स 50 भी इनफ है। तो वो नहीं है। वैसे माशाल्लाह कुछ लोग आते हैं वो हमारे पास 2-2, 3-3 राउंड चलाते हैं, लेकिन वो अपना शूट करते हैं
जैसे जो है ना वो ऑफिस से या इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो ऐसे भी लोग आते हैं कुछ सीखने के लिए, प्रॉपर भी शूटर आते हैं। तो अगर लेडीज भी आना चाहें और लेडीज सीखना चाहें तो उनके लिए भी बिल्कुल facility बिल्कुल है? बिल्कुल फैसिलिटीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत हैं, बहुत सारी लेडीज हैं और माशाल्लाह जेंट से अच्छा शूट करती है, क्योंकि वो पिक करती है, जो चीज हम बताते हैं ना उनको जल्दी पिक करती है। वैसे ये लोगों के लिए खतरा नहीं है? नहीं, लोगों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है। आप ये स्पोर्ट्स लेंगे तो बेहतरीन है। आजकल के जो हालात है तो उसके मुताबिक अगर किसी को आप अल्लाह ना करे डराना ही पड़ जाए, अगर शूट अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो डराना, अगर आपको सेफ्टी की चीजों का पता है तो आप कर पाएंगे, वरना आप अपने आप को शूट कर बैठेंगे। बिल्कुल। तो इस रेंज के बारे में थोड़ा सा रेंज के हवाले से बताइएगा कुछ चीजें। ये है कि सर हमारे पास आते हैं तो हम पीछे जो है ना वो आप एरिया देख रहे हैं, हम गन्स वहाँ पे ना खोलने ही नहीं देते, क्योंकि वो सेफ्टी के खिलाफ है। अल्लाह ना करे वो गन उधर ही बंदा लोड करे, सारी पुलिस हमारी आगे होती है, इसलिए हम उधर खोलने ही नहीं देते। रिसेप्शन वाले हमारे मैनेजर को भी पता है, वहाँ से वो फॉर्म अपना सेफ्टी का फिल कराता है और उनको बताता है कि पीछे वेपन नहीं खोला। तो हमारे पास 5-6 लोगों का स्टाफ है, तो वो हम पीछे भी देखते रहते हैं कि पीछे को वेपन नहीं खोले। यस, पीछे वेपन कोई नहीं खोले, आगे ही जो है ना वो लोड है, इधर ही अनलोड है, इधर ही फिर पैक होता है, और उसके बाद जो है ना हम ये चीजें जो है ना वो काफी जो है ना नजर रखते हैं। और थोड़ा सा टारगेट्स के हवाले से बताएंगे किस तरह की क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है? और सर टारगेट्स हमारे पास स्टील के टारगेट्स हैं, हमारे पास पॉट हैं, हमारे पास प्रिसिशन का टारगेट है, हमारे पास रैपिड टारगेट है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बंदा होगा वो टारगेट समझता है, तो टैक्टिकल के भी टारगेट हमारे पास हैं। तो टारगेट काफी कोई रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग आते हैं कंपटीशन के हवाले से, वो कहते हैं जी कि हमें जो है ना प्रिसिशन टारगेट लगा के देते हैं, फिर उनको प्रिसिशन टारगेट लगा के देते हैं। तो हमारे पास जो रेंज है वो 10 मीटर है, 25 मीटर है और 100 मीटर है। 100 मीटर है, बिल्कुल। जैसे अभी ये स्टील प्लेट्स पे फायरिंग हो रही थी और जी, ये जी। फाद भाई कर रहे थे, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह से। नहीं, फाद भाई काफी यूज्ड हुए, और फाद भाई की मिसेज भी आती है माशाल्लाह, वो इनसे अच्छा शूट करती है। माशाल्लाह, फाद भाई ने भी बहुत डीपली एक्सप्लेन की जी, काफी जी। सारी चीजें। और मकबूल भाई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, तो इंशाल्लाह फिर मैं भी आपके पास आऊंगा। इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। हाँ। फाइनली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आज, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। हमने हैंड गन सेफ्टी भी सीखी, हमने राइफल सेफ्टी भी सीखी, शूटिंग रेंज, गन को किस तरह हैंडल करना है और बहुत कुछ। तो होपफुली इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारा मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ, बहुत जल्दी नए पॉडकास्ट और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।